ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज 24 तारीख की रिवाइज कोर्स की मुरली है। आज बाबा ने एक प्रश्न पूछा है कि तुम सब स्टूडेंट हो तो तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमें टीचर बन करके पढ़ाते हैं तो किस बात का ध्यान रखना है। कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरे से नहीं लेनी है। अपनी सेवा, पर्सनल सेवा जो है ना, बाबा कहते हैं हिसाब किताब बनेगा। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। कहाँ? सतयुग में। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ करके दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही ये है
कौन सा? हाँ, बाबा का हम बच्चों के प्रति क्या प्यार है, जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा यही प्यार है कि तुम्हें पढ़ाकर क्या करता हूँ, ऊंच मर्तबा दिलाता हूँ। फिर बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। कहते भी है ना, सच तो बिठो नच, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, ये है टॉपिक। जयंती कहते तो जरूर जन्म भी हुआ है ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण पीछे गीता आनी चाहिए, परंतु कृष्ण छोटा बच्चा था, वो गीता सुना न सके। तो ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है। ये है गूढ़ बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वो तो सतयुग का प्रिंस है, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया गीता द्वारा राजयोग सीख करके। अब गीता को जन्म देने वाला कौन, परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज करते हैं। मूल सूक्ष्म स्थूल इन तीनों को कहते। त्रिलोकी इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव है। ये उनकी महिमा है, ना कि कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है क्या, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य अलग है। वो है गीता को जन्म देने वाला रचिता। गीता के ज्ञान व रायोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। आई समझ में? क्या मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाबा को नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार और कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा नहीं समझा सकते हैं। बच्चियां भी तो सब नंबरवार है ना। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया। इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान एक है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने ये पद पाया था। सहज राजयोग से ये पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़े। तो ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है।
त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता। और तीन लोक अर्थात कौन कौन से? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ये अक्षर याद करने हैं। कौन से? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो भुलाया किसने है? तो बाबा कहते हैं भुलाया है दे अभिमान रूपी माया ने। तो गीता का रचता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वो विश्व के क्या बन गए? मालिक। जब सतगति मिल गई तो ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सतगति दाता वो एक ही है। वो पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से कलयुग अंत तक। कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म लेते। तो ये समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते ना। जो श्री कृष्ण के साथ आएंगे उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा है श्री कृष्ण भगवानो वाचे, ये एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग है तभी तो बाप आकर के राइट सुनाए। तो सॉरी, जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तब बाप आकर के राइट सुनाए। तो बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको भी सत्य बनाता है ना, सच्चा बनाता है। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर के भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को वैराग होता है। परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वो झट समझेंगे। सुना? किसके भक्तों को समझाना है? बाबा के भक्तों को। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। जरूर मम्मा भी होगी। तो वो है गुप्त। शिव बाबा जो रचता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं? ये गुप्त बात कोई भी जान न सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा। बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वो तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा? वो तो रचता है ही। बाकी रचना होती है ब्रह्मा के द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को क्या करते हैं? सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देते। वे शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और ये है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता तब सब पति समूह प्रधान
बन जाते हैं, तब मैं बाप आता हूँ। तो पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते, ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो उनको दुख भोगना पड़े। आई समझ में? क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो न सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने आती है उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वो सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं ये कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देखो कैसे राज की बातें बाबा समझाते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पे चढ़ा न सके। दुख आत्मा भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है। ये लिखना चाहिए, आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। ये किसने कहा? शिव भगवानोवाच। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र पवित्र आत्मा ने आकर के धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। ये ड्रामा है। ड्रामा को कोई भी समझते नहीं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वो लोग कुछ समझने की कोशिश करते। कृष्ण को कोई भी गाली दे न सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, साकार तन को, इस साकार ब्रह्मा बाबा को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल और ये इम्प्योर सोल। जो टीचर तो बाबा है प्योर सोल, और ये इम्प्योर सोल जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं वो भी तो बाबा, जो समझ गए हैं वो भी तो नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे ये तो सिखाया हुआ है। फिर वो बात कोई को जचती नहीं है, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। समझे? इस ज्ञान में क्या चाहिए? जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे काम मां शत्रु है तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल है ना, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। तो ये अभी की बात है। सुना? शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानता। शिवालय से, विशाले से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। सुना? कहते हैं ना बाबा, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ समझाने दी जाती है, तो वैसे कहेंगे हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे, और समझाने दी जाती तो कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही तो प्यार है। बाप जब पढ़ाता तो पढ़कर औरों को पढ़ाना है, बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सब नंबरवार है, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं क्या?
कि ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। बाबा को सब पता पड़ता है, सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। हाँ, खुद भी समझते हैं क्या हम मम्मा बाबा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आगे चल करके तुमको सारा मालूम पड़ेगा हम श्रीमत पर ना चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, समझे? इस समय हम कौन है? इस समय तुम अपनी दास दासियां बनाएंगे तो खुद ही दासी बनना पड़ेगा। लाचारी किसी की अलग है ना। एक अभिमान से सेवा ना करना वो गलत है। अब है तो सही ना, कोई बेचारा कर ही नहीं सकता तो संयोग लेना पड़ेगा। तो इस समय तुम अपनी दास दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना दे अभिमान है। सुना महारानी कहाँ बनेंगे? सतयुग में। यहाँ ही महारानी बन के डायरेक्शन दो किसी को तो नहीं। उसको क्या कहा बाबा ने? सच कहना चाहिए बाबा, ये भूल हुई। अभी संपूर्ण सभी बने नहीं है। इम्तिहान में जब ना पास होते हैं तो क्या होता है? हाँ, इम्तिहान में जब ना पास होते तो शर्माते भी हैं, फिर सामने भी नहीं आएंगे। किसी की शादी ना हो ना, 2-3 घर आगे चले जाए तो कहते शर्म आती, लोग क्या कहेंगे यहाँ कई बातों में शर्म आती है ना। तो जब ना पास होते इम्तिहान में तो शर्माते बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन करते, अभी ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। तो ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडाप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। हम कौन है? एडॉप्टेड चिल्ड्रन है ना, बाबा की ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो इसको कौन सा जन्म कहा? सौभाग्यशाली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर क्या करना है? अच्छी तरह पढ़कर क्या करो? फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा है, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरे को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। और वरदान है देखो, निमित आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित आत्माओं के डायरेक्शन को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते ये निमित आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वो बाप पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य और गुप्त मशीनरी है। कितनी जिम्मेवारी ले रहा है भगवान। हाँ, सुना जो निमित्त आत्माएं बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते जो आपको ठीक नहीं लगता, निमित्त ने दे दिया, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा।
क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वो बाप पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य और गुप्त मशीनरी। कईयों को महत्व नहीं होता ना, वो दूसरे की राय पसंद करते हैं। निमित्त बहनों को तो कुछ समझता ही नहीं है, ना समझो। स्लोगन है, ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं है। सुना क्या? ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं है। सुना आज की मुरली मातेश्वरी जी के मधुर मवा के। मनुष्य का 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियां है, मातेश्वरी जी के बोल है। अब ये जो हम कहते हैं हम प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाबा कहते हैं बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब तो वो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते। अब वो अमर का कोई भी अर्थ नहीं। ऐसे नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उन्हों का रोंग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक, टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 जन्म और उतरती कला वाले 63 जन्म, टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है ना? ये कितनी अच्छी पॉइंट है। अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उस जैसी पैदाइश है उसमें मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता, ना जानवर मनुष्य योनि में आता। मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को अपनी योनि में सुख दुख भोगना है। अगर उन्हों में ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई, उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उचारे कि अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि बल बल उतरे। पुत्र सिमरते, परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई शोकर योनि लेता, परंतु शोकर का मतलब ये है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसे होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई जानवर बनते। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। तो अपने कोई संगम समय पर अपनी जीवनी को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। और ये पुण्य ही फिर आए वेले के लिए हमें मदद करते हैं। इसलिए पुण्य का खाता तो हर टाइम जमा होना ही चाहिए। अगर खाली है तो उसको भरने का तरीका ढूंढो और पुण्य का खाता जमा करो, जो समय पे बाबा उस पुण्य से हमारी सदगति कर सके। अच्छा, ओम शांति।